अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है काशिफ़ और आज के इस व्लॉग में खुश आमदीद नाज़रीन। हौथीज़ ने एक बैलिस्टिक मिज़ाइल जो है वो इसराइल की तरफ लॉन्च करके बाकायदा वार में जो कि इसराइल और अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़ है, उसमें शमूलियत का ऐलान कर दिया है। और इस खबर का इम्पैक्ट कुछ इस तरह आया है कि जो ऑयल है उसकी प्राइस इस वक्त $116 पर बैरल ट्रेड हो रही है। और यही वो चीज़ है जो ईरान करना चाहता है कि अमेरिका को चूँकि अगर हम देखें तो जो ज़्यादातर उसका मकसद है ईरान का, वो ये रहा है इस पूरी जंग में कि अमेरिका का फाइनेंशियली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जाए। अगर हम देखें तो वो इस वक्त जो सऊदी अरब और दीगर खलीजी मालिक हैं, उनको निशाना, इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना इसलिए बना रहा है क्योंकि पेट्रो डॉलर से जो अमेरिका की कमाई होती है उसको जो है वो कम किया जा सके और उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसराइल ने लेबनान की तरफ जो है वो मज़ीद कार्रवाइयाँ शदीद कर दी हैं और जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि हिज़्बुल्लाह ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ दिया है इसराइल को, और उसके कुछ फ़ौजी भी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और बाकायदा हिज़्बुल्लाह ने रॉकेट्स फायर किए हैं इसराइली आर्मी पर, और बाकायदा तौर पर जो है वो ये जंग तीनों फ्रंट्स जो हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। एक तो पहले से ही ईरान एक्टिव है और दूसरा हौथीज़ ने भी अब जो है वो ऐलान कर दिया, और हिज़्बुल्लाह ने भी सरप्राइज़ दिया है इसराइल को। और ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो $116 पर बैरल जो है वो टच कर चुकी हैं और मज़ीद आने वाले टाइम में ये बढ़ सकती हैं। उसकी वजह ये है कि ईरान ने अभी ताज़ा तरीन बयान दिया है कि अमेरिका जो है वो ग्राउंड इन्वेजन के लिए तैयारी कर रहा है। ये जो मुज़ाकरात की बार बार बात की जा रही है, और ये बात भी जो है वो ट्रंप की तरफ से ही फैलाई जा रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या हम डील के करीब हैं। तो ये सिर्फ़ एक असल मुद्दे से जो है वो नज़रें हटाने की कोशिश की जा रही है, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर हम देखें तो जो ग्राउंड ट्रूप्स जो अमेरिका मैरीन तैनात कर रहा है मिडल ईस्ट में, और जो नई उसने ऐलान किया है फ़ौजियों की तैनाती का, उसके बाद अमेरिका की मिडल ईस्ट में जो फ़ौज है वो तकरीबन 50,000 से ज़ायद होगी, जो नॉर्मल रूटीन में इतनी फ़ौज नहीं होती। तो ये एक जो है वो साइन हो सकता है कि ग्राउंड इन्वेजन जो है वो हो सकती है, और ईरान इसके लिए पूरी प्लानिंग जो है वो कर चुका है। उसके बाद ट्रंप ने सऊदी प्रिंस को लेकर काफ़ी मज़ाहिक़ा-एज़ बयान दिया है, जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने रिपीट भी नहीं कर सकता, और काफ़ी जो है वो एम्बैरेसिंग बात है। लेकिन अगर आप देखें ना तो ओवरऑल जो चीज़ें पहले छुप-छुपा कर बातें की जाती थी कि जो सऊदी अरब है या फिर खलीजी मालिक हैं, उन उन तमाम की जो डिपेंडेंस है वो अमेरिका पर बहुत ज़्यादा है। और अगर हम देखें तो यही चीज़ है जिसका अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है। और इस टाइम जब सिचुएशन एक जंग की चल रही है, उस वक़्त ट्रंप ने इतना सख्त बयान सऊदी प्रिंस के खिलाफ दिया है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ जो देखने को मिली है वो ये है कि सऊदी अरब, यूएई और ये जो भी खलीजी ममालिक हैं, ये एक रियासत के तौर पर कभी भी उस वक़्त तक इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते जब तक वो अपना इन्हिसार यूएस और इन ममालिक से जो है वो कम नहीं कर लेते। क्योंकि इस वक़्त अगर आप सिचुएशन देखें तो इस ट्रंप के बयान को का कॉन्टेक्स्ट अगर हम समझने की कोशिश करें, और ईरान का बयान जो आया है कि अमेरिका ऐसा ग्राउंड इन्वेजन के लिए तैयारी कर रहा है, तो बेसिकली इस वक़्त ट्रंप का गोल ये है कि सऊदी अरब को इस्तेमाल करते हुए ईरान पर जो है वो ग्राउंड इन्वेजन की जाए। लेकिन सऊदी अरब ये देख रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त तक अगर आप देखें तो एक 1 महीने से ज़ायद की ये जो जंग है, इसमें इस वक़्त अमेरिका और इज़राइल, अमेरिका जो इस वक़्त दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और असले के लिहाज़ से भी नंबर 1 है, और हर लिहाज़ से वो जो है वो सुपर पावर है इस वक़्त दुनिया की। तो वो 1 महीने से लगे हुए हैं ईरान को डिसमेंटल करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा कौन-सा हथियार है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जो सऊदी अरब इस्तेमाल करेगा और ये जंग ख़त्म हो जाएगी या अमेरिका जीत जाएगा। ठीक है जी, उनके हाँ, ये भी एक सोच पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो ईरान पर अटैक करते हैं तो ईरान उसके लिए उसकी रिटेलिएशन में उनका जो एनर्जी प्लांट्स हैं या फिर उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जहाँ पर उनको पानी जो है वो साफ़ होकर पीने का पानी मैसर आता है। अगर उन जगहों पर ईरान ने हमले कर दिए तो
जो सिचुएशन इस वक्त है वो इससे भी बदतर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए सऊदी अरब को जो है वो फ़ैसला लेने में काफ़ी हिचकिचाहट हो रही है, और ये प्रेशर जो अभी बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप, शायद जो है वो कुछ टाइम बाद इस प्रेशर का असर देखने को मिले और सऊदी अरब ना चाहते हुए भी इस जंग में कूद जाए। लेकिन फ़िलहाल तक जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो यही है कि यूएस जो है वो चूँकि इस वक्त कोई भी उसका नेटो एलाय या दीगर ममालिक जो हैं वो उसका उस तरह से साथ नहीं दे रहे, तो उनकी मर्ज़ी है कि सऊदी अरब और ये ममालिक जो है वो उसके साथ खड़े हों। और अगर सऊदी अरब साथ खड़ा होता है तो पहले एक चीज़ जो नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा, तो उस चीज़ का अभी जो है वो इम्कान थोड़ा-सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी एक वजह है। और वजह ये है कि अगर आप देखें तो जब से पाकिस्तान ने ये मुआहदा किया है, तो पाकिस्तान ने ये देखकर मुआहदा किया था कि सऊदीया जो है वो उनको इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो उनकी सपोर्ट करेगा, जिससे जो उनका मुल्क में जो हमारे मुल्क में इस वक्त बहरान है उसको जो है वो कवर किया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट आएगी, और जो मुल्की हालात चल रहे हैं वो बदल जाएंगे, जिससे जो है वो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा हो सकता है, और जो लोगों की राय है उनके खिलाफ उसमें जो है वो उस राय को तब्दील करने में भी आसानी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि कुछ दिन पहले की खबर है कि सऊदी अरब ने जो कुछ पैसे रखे हुए थे पाकिस्तान के अकाउंट में 10 बिलियन डॉलर के करीब, पाकिस्तान ने तकरीबन 11 मरतबा रिक्वेस्ट की कि इनका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाए और 10 साल कर दिया जाए। लेकिन सऊदी अरब ने इस बात पर कान नहीं धरे, और सऊदी अरब ने ये किया कि 2 महीने की मुद्दत जो है वो उन पैसों के लिए बढ़ा दी, और वो पैसे जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट में पड़े रहेंगे। ठीक है जी, एक तो ये बात होगी। दूसरा ये हुआ, अब सऊदी अरब ने जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उनके साथ जो है वो कुछ ड्रोन्स लेने की बात की है, और वहाँ से जो है वो ड्रोन खरीद रहे हैं यूक्रेन से। हालाँकि वो ड्रोन जो है वो पाकिस्तान भी उनको प्रोवाइड कर सकता था। तो ये 2 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुक में थोड़ी-सी एक मुआहदा जो है वो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तल्ख़ी थोड़ी-सी नज़र आ रही है। और पाकिस्तान भी अगर आप देखें तो ईरान जो है वो उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर या दीगर चीज़ों पर जो हमले कर रहा है, तो पाकिस्तान भी उसको जो है वो उस तरह से नहीं रोक रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो सऊदी अरब की इस चीज़ में भी कोई हेल्प नहीं की, मुआहदे के बावजूद। तो ये जो सिचुएशन है वो इस वक़्त काफ़ी ख़राब चल रही है। और दूसरा जो अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन कंट्रीज़ के जो वफ़द आए हुए हैं, और ये जो जंग है इस पर नेगोशिएशन की बात चल रही है, तो उसमें से भी कुछ ख़ास चीज़ जो है वो निकल कर सामने नहीं आ रही। और ऊपर से ट्रंप ने सऊदी अरब के खिलाफ ही ये बयान दे दिया है। और अगर आप देखें तो ये जो पूरा एक मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, इसके दौरान जो ईरान के और इज़राइल के अटैक्स हैं एक दूसरे पर, वो भी शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं कि जंग जो है वो अभी रुकने की तरफ नहीं जा रही। और अभी तक की जो बयानात हैं तमाम मालिक के, उनको अगर देखा जाए और परखा जाए, तो उस वजह से जो है वो नज़र नहीं आता कि ये जंग जो है वो अभी रुकने वाली है, और ये हमले जो हैं वो जारी रह सकते हैं। हो सकता है ट्रंप जो है वो कुछ दिन के लिए इस मुद्दत को और बढ़ा दें जो उन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना था, और जो है वो मज़ीद तैयारी के बाद जो है वो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को वो जो है वो करना चाहें। बहरहाल जिस तरह से उनका ग्राउंड ट्रूप्स की तैनाती को लेकर चीज़ें हैं, और जिस तरह से सऊदीया को जो है वो एक तरह से उन्होंने इतना ज़लील किया है, तो लगता नहीं कि ट्रंप जो है वो इस वार से पीछे हटने की तरफ जा रहे हैं। अगर वो हटते तो उनके लिए जो है वो इस चीज़ के काफ़ी फ़ायदे हो सकते थे। और दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट है जो कि अमेरिका में हुई है, और ये भी मैं आपके सामने एज़ इट इज़ रखता हूँ। नैन्सी मेस जो कि रिपब्लिकन हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान में यूएस ट्रूप भेजने का फैसला होता है तो इसमें कांग्रेस को ज़रूर शामिल होना चाहिए। ये बयान उस बात की निशानदेही करता है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के अंदर मुकम्मल इत्तेफाक नहीं है। अब ये बयान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी की पार्टी के ही किसी मेंबर ने दिया है, और ये भी एक तरह से उस पर प्रेशर है जो अमेरिका के अंदर बिल्ड हो रहा है। और दूसरा, नो किंग्स डे के हवाले से जिस तरह से अमेरिका में लोग निकले हैं और उन्होंने
ईरान की इस जंग को रोकने के लिए मुज़ाहरे किए हैं और बहुत से मुतालबात जो हैं किए हैं। अमेरिका के अंदर भी इस वक़्त जो है वो काफ़ी चीज़ें ख़राब चल रही हैं। आइस के जो एजेंट्स हैं वो लोगों को उठा रहे हैं, उनको डिटेंशन में रख रहे हैं और आइस की डिटेंशन में जो मौत की शरह है लोगों की अमवात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसी तरह अमेरिका में मुकीम जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं उनके खिलाफ जो ट्रंप ने एक कैंपेन लॉन्च कर दी है, उससे भी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग हैं और मसाइल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं ट्रंप के लिए। लेकिन उसको अगर इन चीज़ों से निकलना है फॉर एग्ज़ाम्पल तो हमें 2 चीज़ों को देखना होगा कि इस वक़्त जो अमेरिका के लिए विनिंग सिचुएशन है वो क्या होगी और ईरान के लिए जो है वो विनिंग सिचुएशन क्या होगी। ईरान को जैसा कि मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ कि उसको सिर्फ़ सर्वाइव करना है, जबकि अमेरिका को जो है वो उसके जो हदफ हैं, जो अहदाफ हैं उनको पूरा करना है। अदरवाइज़ जो ट्रंप ने पहले मोदी के खिलाफ बयानात दिए थे कि पाकिस्तान ने उनको बहुत मारा है और अभी उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस के खिलाफ जो बयान दिया है तो वही जो फ्रस्ट्रेशन है, वही जो एक लूज़ टॉक है वो उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जो उस उनको जो है वो इस वार में कूदने के बाद फ़ील हो रही है और ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो आने वाले टाइम में मज़ीद बढ़ेगी। और दूसरी तरफ एक और बयान जो ट्रंप ने दिया कि मुझे उन लोगों के दरमियान बैठना पसंद है जो लोग लूज़र्स हैं। ठीक है जी? क्योंकि लूज़र्स जो होते हैं वो मुझसे मेरी कामयाबी के बारे में पूछते हैं और मैं उनको अपनी कामयाबी के बारे में बताता हूँ और मैं वहाँ पर जो है वो बेहतर तरीके से उस एनवायरनमेंट में खुद को जो है वो अच्छा फ़ील करता हूँ। बजाय इसके कि मैं उन लोगों के साथ बैठूँ जो ज़्यादा कामयाब लोग हैं और वो अपनी कामयाबी के किस्से मुझे सुनाएँ। इससे बेहतर ये है कि मैं अपनी कामयाबी के किस्से जो है वो लोगों को सुनाऊँ और वो लोग मेरे पास बैठें जो लूज़र्स हों। ठीक है जी? क्योंकि लूज़र्स के दरमियान बैठकर आपको जो है वो कॉन्फिडेंस महसूस होता है और इस हवाले से जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा उन पर तनकीद हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि उन पर तनकीद करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो इस गेम में शामिल हैं ही नहीं और वो लूज़र तो तब होंगे जब वो किसी गेम में शामिल होंगे। और ये भी अभी इस वक़्त जो उनके पास ओहदा है ये भी किसी का दिया हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि कोई मिस्टेक है उनका किसी भी गेम में और उन पर जो है वो ये तनकीद नहीं होनी चाहिए कि वो लूज़र हैं क्योंकि उन्होंने कोई गेम खेली ही नहीं है। वो तो यूँ समझ लें कि बस एक करैक्टर चाहिए था जो कि एक रोल उससे करवाना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर जब वज़ीर-ए-आज़म का किरदार अगर ना हो तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो जमहूरियत को नहीं समझा जाता ऐसा कि यहाँ पर जमहूरियत है। तो जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए जो है वो उनको एक किरदार दिया गया है और जो कि वो बड़ी खूबसूरती से निभा रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का और अदरवाइज़ उनके पास जो है वो कोई भी मैं मुझे नहीं लगता कि वो प्लेयर हैं या किसी भी गेम में वो शामिल हैं। तो ये थी आज की अपडेट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।